हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं क्लास 12 के बारे में। अगर आप क्लास 12 में महाराष्ट्र बोर्ड से दिए हुए थे और आपको मार्क्स कम आया था और आपने रीचेकिंग या फिर आपने फ़ोटो कॉपी मंगाया था या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स किए थे तो उन सब का रिज़ल्ट आ चुका है। यानी आप अभी देख सकते हैं कि हमारा जो रीचेकिंग या फ़ोटो कॉपी या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ये हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि मेरा मार्क्स बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर आप फ़ोटो कॉपी मंगाए थे तो फ़ोटो कॉपी आपको कैसे डाउनलोड करना है, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो क्लास 12 में फ़ोटो कॉपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे या फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किए थे। किसी भी तरीके के लिए मार्क्स बढ़ाने के लिए आपने अगर आवेदन दिए थे ऑनलाइन तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, जो आपका जो नोटिफिकेशन आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से, वो आपको सबसे पहले ईमेल पे आया है। एक ईमेल दिखाता हूँ जो महाराष्ट्र एजुकेशन ऑफिसर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया है। उस ईमेल में ही आपका लिखा हुआ है कि आपका मार्क्स चेंज हुआ है या फिर नो चेंज हुआ है या फिर आपका फ़ोटो कॉपी कैसे डाउनलोड करना, उन सब की जानकारी आपको एक ईमेल में आया है। सबसे पहले आपको अपना ईमेल ओपन कर लेना है। याद रखिएगा वही ईमेल ओपन कीजिएगा जो ईमेल आपने अप्लाई करने वक्त दिए थे। यानी कि जब आप 12th का जो फॉर्म भरे थे रीचेकिंग के लिए या फ़ोटो कॉपी के लिए तो उस वक्त आपसे एक ईमेल आईडी मांगा गया था। तो जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म फिल करने के दौरान दिए थे उसी ईमेल आईडी पर आपको ये नोटिफिकेशन आएगा। तो ये आज मेरे को 7:15 पे ये ईमेल आया है। यानी आज 19 तारीख है तो 19 तारीख को 7:15 पे ये हमें नोटिफिकेशन आया है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। तो अगर आपको नहीं आया है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना है क्योंकि 20 तारीख तक ये लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का। यानी अगर आपको अभी आ गया, जैसे आपने लगभग 6 सब्जेक्ट होते, 6 में से किसी एक में आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है और उसमें अगर कोई भी चेंजेस नहीं होता है सपोज़, तो आपके पास दूसरे सब्जेक्ट में ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये जो ऑनलाइन अप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख तक है। यानी 20 तारीख तक आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का आपको फ़ोटो कॉपी या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है। तो सबसे पहले चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ईमेल है, ये ईमेल आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईमेल कुछ इस तरह का आपको दिखा होगा। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो कॉपी मंगाया था। जब आप फ़ोटो कॉपी मंगाते हैं तो प्लस आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स दोनों आपको मिलता है। दोनों आपको 400 रुपये में मिलता है। अगर सिर्फ आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करते हैं तो वो आपको यहाँ पे 50 रुपया लगता है, सिर्फ मात्र 50 रुपया लगता है। लेकिन जब आप फ़ोटो कॉपी मंगाते हैं तो 1 सब्जेक्ट का यहाँ पे 400 रुपया लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योर फोटो कॉपी एप्लीकेशन, जो है यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है जो 7 मई 2025 को मैंने ऑनलाइन आवेदन किया था, यानी फॉर्म फिल किया था। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है। इट इज़ to inform you that your above mentioned application with case number, यहाँ केस नंबर दिया has been verified, the final status is no change। यानी कि जो मेरी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है कि अंदर बाहर, यानी आपका जो आंसर शीट रहता है उसके अंदर जितने भी मार्क्स मिले हैं और बाहर जितने भी मार्क्स मिले और जो आपके कंप्यूटर में जो दर्ज हुआ है वो सब मार्क्स सबको चेक करते हैं कि सब जगह जो मार्क्स है वो सेम है कि नहीं, उसे हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कहते हैं। फोटो कॉपी अलग चीज़ होती है कि आपको पूरा का पूरा आपका जो आंसर शीट है वो आपको भेज दिया जाता है आपके ईमेल के ज़रिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है वो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। यानी कि मैं जो ऑनलाइन आवेदन किया था फ़ोटो कॉपी के लिए, लेकिन इसमें फ़ोटो कॉपी के साथ वेरिफिकेशन ये ऑटोमेटिक होता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में यानी कि मेरे जो आंसर शीट में जो मार्क्स है और जो मुझे वो ऑनलाइन जो मुझे दिया गया है वो सब सेम है, यानी अंदर बाहर जितने भी सब मार्क्स जो है वो सब सेम है। अब मुझे अपना जो आंसर शीट है उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे उसे मुझे चेक करना है कि उसके अंदर मेरा मार्क्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये रूल है, मैं आपको बता दूँ, अगर आंसर शीट के अंदर आपका मार्क्स बढ़ रहा है तो अगर उसमें अगर 5 मार्क्स से ज़्यादा बढ़ रहा है या 5 मार्क्स तक बढ़ रहा है तो ही आप आगे के प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 मार्क्स से अगर नीचे बढ़ रहा है, जैसे 3, 2 या फिर 1 ऐसा मार्क्स बढ़ रहा है तो उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते। करेंगे भी तो आपको यहाँ पे जो भी मार्कशीट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो साफ साफ यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था। और यहाँ पे साफ साफ लिखा
लिखा हुआ है यू कैन रिव्यू एंड डाउनलोड योर फाइनल PDF फाइल फॉर योर डैशबोर्ड यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना जो भी यानी फ़ोटो कॉपी जो है जो आपने मंगाए थे 400 रुपया दे के, तो उसका डाउनलोड कर सकते हैं। यानी ये लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे मुंबई डिवीज़न, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाशी नवी मुंबई यहाँ पे दिया हुआ है। और ये मेरा जो डिवीज़न था वो मुंबई डिवीज़न था। हर एक का अलग अलग डिवीज़न रहता है, किसी का पुणे डिवीज़न रहता है या फिर अलग अलग डिवीज़न रहता है। तो ये मेरा मुंबई डिवीज़न था। तो यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इस लिंक पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाता हूँ। तो कुछ इस तरह का ये जो वेबसाइट है आपको दिखेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे लिंक नहीं दिया, यानी आपको सपोज ईमेल नहीं आए, तब अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस डैशबोर्ड पे डायरेक्ट आप आ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद जिस वक्त आपने अप्लाई किए थे तो उस वक्त आपने एक पासवर्ड सेट किए थे, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और सीट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। सीट नंबर वो जो आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है ना, वही सीट नंबर आपको यहाँ पे डालना है और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको साइन इन करना है। सपोज़ आपने पासवर्ड डाला लेकिन आपको याद नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, जब आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड किया तो एंटर योर यूज़र आई डी। यूज़र आई डी मतलब क्या हो गया, आपका जो भी यूज़र आईडी है, मतलब ये हो गया कि आपका जो भी सीट नंबर है, सीट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना। जो भी आपके मार्कशीट पे जो है सीट नंबर, वो सीट नंबर को सेंड कर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सेंड लिंक पे क्लिक करके आपको ईमेल आईडी पे लिंक जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे अपना पासवर्ड याद है तो मैं सबसे पहले इसमें लॉगिन हो लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है, मेरा सीट नंबर और एग्जाम HSC यहाँ पे शो हो रहा है और यहीं पे मैं क्लिक करके यहाँ से लॉग आउट हो सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन अप्लाई अभी भी है। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे री एवोल्यूशन जो ऑप्शन है वो पहले नहीं था, अब यहाँ पे शो हो रहा है। और अभी भी आपके पास चांस है कि आप फोटो कॉपी विदाउट फोटो कॉपी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो करते हैं उसमें आपको 50 रुपया लगता है, लेकिन वेरिफिकेशन विथ फोटो कॉपी करते हैं तो उसमें आपको 400 रुपया लगता है। यानी 20 तारीख तक ये लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको जो भी आपकी समस्या है वो आपको सॉल्यूशन करके देंगे। यानी अगर आप फोटो कॉपी मंगाना चाहते हैं तो आपको फोटो कॉपी मिल जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हो जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन है वो शो नहीं हो रहा था, लेकिन आज से ये शो होने लगा है। यानी ये सेक्शन, ये जो आपको आंसर शीट मिला है, अगर उस आंसर शीट में कोई भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरा मार्क्स बढ़ रहा है, तो उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप आपका री एवोल्यूशन होता है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट पे मुझे क्लिक करना रहेगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट बटन पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे 300 रुपया पे करना रहेगा। आपको एक यहाँ पे फाइल भी अटैच करना रहेगा। कौन सा फाइल है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको आंसर जो की है वो डाउनलोड कैसे करना है। बहुत से बच्चों का ये भी क्वेरी होगा कि आंसर की कैसे डाउनलोड करना है। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको यही डैशबोर्ड पर आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड नो चेंज लेटर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको एक लेटर डाउनलोड होगा, जिससे मेरे पास पहले से डाउनलोड था, मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो मार्कशीट है उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, उसका यहाँ पे ये लेटर है बस, और कुछ नहीं है कि मेरे मार्कशीट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहीं पे वही चीज़ लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, बस यही और कुछ नहीं है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो सॉरी यहाँ पे बाहर ही बैक ही हो गया पूरा। तो यहाँ पर जैसे आएँगे, हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आएंगे ना तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फ़ोटो कॉपी का सेक्शन ओपन होगा। फोटो कॉपी का सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का आपको ऑप्शन शो होगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो भी आंसर शीट है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सीट नंबर है और यहाँ पे मेरा नाम है, साइन है और यहाँ पे आप जो भी आपने लिखे थे वो यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मार्क्स दिया हुआ है, कितना मार्क्स आपको कौन से सब्जेक्ट में कहाँ मिला था और टोटल देख सकते हैं 18 मार्क्स मिला था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मैंने सही किया, कितना गलत किया, सब यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे आंसर जो शीट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको शो होगा कि कितना कहाँ पे आपको मार्क्स मिला है, कहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिला है, सब यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 32 पेज है, 32 पेज का बच्चे ने लिखा है लेकिन उनको 18 मार्क्स ही मिला है। तो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ किया है, कहाँ पे मार्क्स नहीं मिला है, सब यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सेकंड सप्लीमेंट लिया है तो सेकंड सप्लीमेंट भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो ये डिटेल है मैं ये ब्लर किया हूँ क्योंकि ये पर्सनल डिटेल होता है इसीलिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसने चेक किया यहाँ पे उनका नाम, उनका सिग्नेचर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी कहीं पर भी मार्क्स इसे करेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे कहीं पे मार्क्स करेक्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये
सेक्शन का प्रिंट आउट निकालना है, अपने जो भी रिस्पेक्टिव टीचर है कॉलेज में उस सब्जेक्ट का, वहाँ पे जाना है, उनको आपको दिखाना है कि यहाँ पे सच में मार्क्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर मार्क्स बढ़ रहा है वहाँ पे तो यहाँ पे उन्होंने सर्कल करेंगे, अपना साइन करेंगे। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड टीचर रिमार्क डाउनलोड, यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म टीचर भरेंगे, प्रिंसिपल, वहाँ पे इनका साइन लगेगा और ये फॉर्म आपको वापस अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट में और 300 रुपये आपको वापस से पे करना रहेगा, तब जाके आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो ये तरीका है मार्क्स बढ़ाने का। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक ईमेल नहीं आया है तो आप डायरेक्ट चेक कीजिए लॉगिन करके। अगर आपको ईमेल आपको हर एक सेक्शन में चेक करना है। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि डायरेक्ट उनको डैशबोर्ड पे शो नहीं होता है, तो ईमेल के बहुत सारे सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में आपको चेक करना है। अगर आपको ईमेल नहीं आ रहा है और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कीजिए और उसके बाद आपको मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप इनके जो सपोर्ट है हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप कॉल कीजिए, ज़रूर आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करें।